नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारा अलंकार टॉपिक है, इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में देखिए क्या कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले अलंकारों की परिभाषा यानी कि अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अलंकार शब्द के अर्थ को जानते हैं, जिसका अर्थ होता है आभूषण। तो उसी के आधार पर हमने परिभाषा क्या बनाई थी कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी शब्द उस काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थात उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा यहाँ पर पढ़ी थी। और साथ ही फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था अलंकारों के भेद, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि अलंकार तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। हाँ, चूड़ियां होती हैं, कंगन होते हैं, लाली होती है, लिपस्टिक होती है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं जो हमें सुंदर बनाने का प्रयास करती हैं। तो उसी तरह से काव्य में भी बहुत अलग अलग तरह से काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, काव्य को की शोभा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो उसके दो मुख्य भेद हमने यहाँ पर बताए, यानी कि दो मुख्य टाइप प्रकार यहाँ पर बताए, जो कि हमने पहला कहा शब्दा अलंकार और दूसरा हमने कहा अर्था अलंकार। तो जो हमारा पहला यहाँ पर हमने पढ़ा था वो था हमारा शब्दा अलंकार। अब देखिए, शब्दा अलंकार क्या होता है वो मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि क्या होता है। जब जो शब्दा अलंकार है यानी कि शब्दों का आभूषण, शब्दों का अलंकार, ठीक है, यानी कि जब काव्य में क्या होता है, देखिए पहले मैंने यहाँ पर आपको शब्द के बारे में बताया था कि कैसे हम इसको दो तरह से बांटते हैं। दो तरह से हम इसको इसलिए भी बांट पाते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा जो शब्द होते हैं उनके दो रूप होते हैं। पहला होता है ध्वनि, यानी कि जो स्वर निकल रहा है, जो एक तरह से लय निकल रही है, जो संगीतात्मकता उस शब्द से निकल रही है। तो पहली चीज वो हो गई, और दूसरी चीज हो गई उस शब्द का अर्थ। ठीक है, तो शब्दालंकार में हम केवल यहाँ पर ध्वनि को लेते हैं, यानी कि किस तरह का स्वर आ रहा है, किस तरह का एक संगीतात्मकता आ रही है, किस तरह की लय आ रही है। तो उसी तरह से यानी कि जो हमारा शब्दालंकार होता है, इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है और अर्थ का चमत्कार नहीं होता। यहाँ पर अर्थ का चमत्कार नहीं होता, यानी कि अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर बताया था अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, यानी कि शब्दों को अलग अलग तरह से प्रयोग करने के कारण कई बार जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार कहते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर कहा था कि जो वो शब्द होते हैं, यदि हम उनके स्थान पर कोई भी उनके जैसा शब्द रख दें, समानार्थी शब्द रख दें, तो फिर क्या होता है, वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो तब तो हमें पक्का कंफर्म है कि वहां पर क्या है, शब्दा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शब्दालंकार के तीन भेद पढ़े थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों भेद बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल बताए थे। अनुप्रास, देखिए केवल रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना भी है। अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है वर्ण, अनु का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना बार बार। ठीक है, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार, एक ही वर्ण एक से अधिक बार।
यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार जहां पर होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जिसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए थे वो आप देखेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए, म वर्ण की आवृत्ति, स वर्ण की आवृत्ति त, तरनी तनुजा तट तमार तमाल तरुवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चौवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर पढ़े थे अनुप्रास अलंकार के। और उसके बाद मैंने बताया था आपको यमक अलंकार। यमक अलंकार में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्या होता है यमक अलंकार। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड था अनुप्रास अलंकार जैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या था, जिस तरह से अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यानी कि जो शब्द होता है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर दो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए, या काली घटा का घमंड घटा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे जिसमें हमने देखा कि कुछ शब्दों का एक से अधिक बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है और आपने अर्थ देखा दोनों बार भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से उसको हमने कहा था यमक अलंकार। उसके बाद तीसरा अलंकार हमने यहाँ पर पढ़ा था श्लेष अलंकार। तो मैंने श्लेष का अर्थ बताया, चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, यानी कि जिस पर एक से अधिक अर्थ मिले हुए हों, जुड़े हुए हों, चिपके हुए हों, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है जुड़ना, चिपकना। ठीक है, तो श्लेष अलंकार यानी कि जिस पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों, चिपके हुए हों, मिले हुए हों, श्लेष अलंकार कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, तीन शब्द हैं, पानी पानी पानी। और आप देखेंगे कि जो तीन शब्द हैं यानी कि शब्द आपके एक ही है और वो तीनों जो है उन तीनों का यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको अर्थ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक अर्थ। ठीक है, शब्द आपका केवल है पानी। ठीक है, शब्द आपका केवल एक है पानी और उसके क्या क्या अर्थ यहाँ पर बताए थे, विनम्रता। ठीक है, और दूसरा अर्थ आपको बताया था मैंने यहाँ पर आभा या तेज, और तीसरा अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया था जल। ठीक है, तो एक शब्द पर तीन अर्थ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी क्लियर किया था, बारे अर्थात जलना या जन्म लेना, बढ़े अर्थात बढ़ना या बुझना। ठीक है, तो दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक शब्द पर दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो रहीम दास जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुल के कपूत की गति, क्योंकि जिस जिस प्रकार से वो बड़ा होगा तो उस तरह से क्या होगा, उसके जो अवगुण है वो भी बढ़ते जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, और जब उसके अवगुण बढ़ते जाएंगे तो वो और ज्यादा कुकर्म करेगा, और ज्यादा गलत काम करेगा, और ज्यादा अपने माता पिता को निराश हताश करेगा, और इससे क्या होगा, उनका परिवार जो है दुख के अंधेरे में डूब जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कहा है कि बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। तो दोनों शब्द के जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दालंकार के तीनों भेद पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर शुरू किया था अर्थालंकार। अब देखिए, जैसे आपको पता ही है कि शब्दालंकार में शब्द के कारण, ठीक है, यानी कि शब्द की ध्वनि, शब्द की लयात्मकता, शब्द की संगीतात्मकता के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, वहां पर शब्द के अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, वहां पर हमें शब्द की लयात्मकता, शब्द की ध्वनि, शब्द की संगीतात्मकता से मतलब था, इसीलिए हमने उसको शब्दालंकार कहा था। लेकिन यहां पर क्या है, अर्थालंकार में जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है।
जैसे किसी छंद को या किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए, ठीक है, उसके अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विद्वानों ने अर्थालंकार के भेदों के लिए, क्योंकि देखिए एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, बहुत तरीके से अर्थ निकल सकते हैं, तो बहुत सारे विद्वानों ने अर्थालंकार के बहुत सारे भेदों को बताया, अलग अलग तरह के भेदों को बताया। जैसे मैंने बताया आपको, किसी ने 25 भेद बताए हैं, तो किसी ने 125 भेद बताए हैं, किसी ने 23 भेद बताए हैं। तो हम यहाँ पर केवल जो 5 भेद हैं मुख्य रूप से, उनको ही केवल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिनको मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से नोट करने के लिए कह दिया था, और मैं आशा करती हूँ कि आपने किया भी होगा, क्योंकि जिसमें हमने उपमा अलंकार को पढ़ भी लिया था। तो 5 भेद जो है आप देख सकते हैं, नोट करवाए थे मैंने। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये 5 अलंकार मैंने आपको यहाँ पर लास्ट सेशन में नोट करवाए थे। और उसके बाद हमने सबसे पहला भेद उपमा अलंकार जो है वो पढ़ना शुरू किया था। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको, और जिन बच्चों ने नहीं किया था यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आगे पढ़ना। जब किन्हीं दो वस्तुओं की, ठीक है, उपमा, उपमा का क्या अर्थ होता है कि उपमा की जाती है, किसी के साथ तुलना की जाती है, ठीक है। जब किन्हीं दो वस्तुओं, ध्यान से समझिएगा, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, ठीक है, गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना कर दी जाए, यानी कि थोड़ा बहुत समानता के आधार पर उनका कंपेयर कर दिया जाए, उनकी तुलना कर दी जाए, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बताया था, हरिपद, हरि अर्थात भगवान विष्णु, पद अर्थात उनके चरण। हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, हरि के पद जो हैं, भगवान विष्णु के जो चरण कमल हैं, पैर हैं, उनकी तुलना कमल के फूलों से की गई है। और यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया है। और यहाँ पर उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, यानी कि उपमान और उपमेय, ठीक है। उपमान और उपमेय क्या होता है, जिसके बारे में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि बहुत अधिक समानता होने के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर जिस तरह से कमल कोमल होता है, तो उसी प्रकार हरि के चरणों की तुलना जो है किससे की है, कमल से की है। अगला देखिए, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है, मुख, मुख अर्थात चेहरा, चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर चेहरे की तुलना चांद से की गई है, तो इस वाक्य में मुख जो है वो उपमेय है और चंद्रमा जो है उपमान है। तो जैसे हमने क्या कहा था यहाँ पर कि उपमान एवं उपमेय में साधारण धर्म होने की वजह से, जैसे हमने कहा हरिपद कोमल कमल, ठीक है, तो कमल क्या है यहाँ पर, आपका उपमान है, और हरिपद क्या है, वो उपमेय है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका मुख उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमान है। और यहाँ पर साधारण शब्द जो है वो क्या है, सुंदर शब्द जो है वो क्या है, धर्म है। और यहाँ पर कोमल शब्द जो है वो क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है। और सा जो है वो वाचक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया था, इसके लिए आपने नोट भी किया था, काजल की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, काजल की रेख सी
कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। जो खजूर के पेड़ होते हैं वो समुद्र के किनारे बिल्कुल इस तरह से कतार पंक्ति में लगे होते हैं, जैसे आंखों में ये काजल लगा हुआ होता है साइड में, है ना। बिल्कुल इस तरह से ये हमारी आंख है और इसकी साइड में इस तरह से जब काजल लगा हुआ होता है तो बिल्कुल काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर काजल की रेख क्या है, वो उपमान है, और खजूर क्या है, वो उपमेय है, और कतार है वो क्या है, आपका साधारण धर्म है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने इसके आपको क्लियर कर दिए और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल, इसमें 2-3 लाइनें छोड़ सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आप इनको घर पर करके लाएंगे। उसके बाद उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसको जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिए कि जब आप उपमा अलंकार को समझते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, सा वाचक है। तो बिल्कुल सेम यहां पर भी जैसे हमने कहा कि खजूर की उपमेय है, काजल की रेख उपमान है, सी वाचक शब्द है, कतार जो है वो साधारण धर्म है। तो एक जो आपका शब्द, जो आपका एग्जाम्पल होता है उपमा अलंकार का, उसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, अब देखिए यहां पर सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां, और यही चीज आपको वहां पर क्लियर करनी होती है जब आप किसी कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कर रहे होते हैं या उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए क्या कहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, तो कैसे उपमा अलंकार है? अब देखिए हमने कहा जिसकी तुलना की जाती है, मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है, उपमेय है, जिससे की जा रही है वो उपमान है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, उपमेय कौन होता है? जिसका कंपेयर किया जा रहा हो, जैसे हमने कहा कि चंद्रमा सा सुंदर मुख। ठीक है, तो मुख के बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है, उपमेय है। मुख क्या है, उपमेय है। और जैसे यहां पर हमने कहा कि हृदय एवं मन उपमेय है। कैसे? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। बातें किसके बारे में की जा रही है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि अर्थात पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन। मन के बारे में बात की जा रही है कि वो पर्वत के समान ऊंचा हो, और सागर सा गंभीर उसका हृदय हो। हृदय के बारे में दोनों ही क्या है, आपके उपमेय है, यानी कि इन्हीं की उपमा एक तरह से तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? उपमान से। अर्थात वाक्य या काव्य में उपमेय वह होता है जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है। ये मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जिससे, जो कोई प्रसिद्ध वस्तु से जिसकी तुलना की जा रही हो, ठीक है, वह उपमान कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन बताएगा मुझे कि कौन उपमान है? तो यहाँ पर सागर और गिरि, ठीक है, सागर और गिरि ये दोनों क्या है, आपके उपमान है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके उपमान है। और हृदय और मन क्या है, आपके उपमेय है। इसी तरह से सा जो है वो आपका क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, और ऊंचा जो है वो आपका क्या है, साधारण धर्म। ठीक है, तो आपको 4 चीजें क्लियर हुई कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से सागर आपका उपमान है,
सा आपका वाचक धर्म है, वाचक शब्द है। गंभीर आपका साधारण धर्म है। हृदय आपका उपमेय है। ठीक है, तो किसी भी उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमान, उपमेय और साधारण धर्म और वाचक शब्द। साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो साधारण धर्म जो होता है उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। इसको साधारण धर्म क्यों कहा जाता है? ये उपमान और उपमेय में समानता दिखाता है। तो क्या समानता? सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि जो हृदय है और जो सागर है दोनों की गंभीरता, यानी कि दोनों ही कैसे हैं? गंभीर है। तो इसी का ये साधारण धर्म क्या है? शब्द गंभीर। ये साधारण धर्म है कि दोनों ही कैसे हैं? गंभीर है। गिरि सा ऊंचा हो मन जिसका। ठीक है, यानी कि गिरि अर्थात पर्वत सा ऊंचा। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा। और सागर जो यहाँ पर मन कहा है वो भी कैसा है? ऊंचा है। तो दोनों में जो साधारण धर्म होते हैं, जैसे हमने कहा जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे दोनों की तुलना की जा रही हो, वही साधारण धर्म कहलाता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर और ऊंचा शब्द जो है वो साधारण धर्म है। क्लियर? अब आता है वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई दी जाए। जैसे कहा है चांद सा। ठीक है, या कहा है सागर सा। ठीक है, पर्वत सा। ठीक है, जैसे हमने कहा रेख सी, काजल की रेख सी या रेखा सी। तो ये सब क्या है आपके? ये आपके उपमान और उपमेय में समानता को दिखा रहे हैं। तो ये है आपके वाचक शब्द। ठीक है, जैसे हमने कहा काजल की रेख सी कतार है खजूर की, चांद सा सुंदर मुख, सागर सा गंभीर हृदय, पर्वत सा ऊंचा मन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सा सी ये है, ये क्या है? आपके वाचक शब्द। तो देखिए वाचक शब्द वह होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। नोट करेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक एक करके इस तरह से समझेंगे भी। और मैं आशा करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार, यानी कि अर्था अलंकार का दूसरा भेद। और अभी हमने पहला भेद उपमा अलंकार का पढ़ा, जिसकी मुख्य विशेषता क्या थी? कि जिसमें हम साधारण समानता के कारण, यानी कि कुछ गुण धर्मों के कारण हम क्या करते हैं? उन दोनों की तुलना आपस में कर देते हैं और वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब आता है रूपक अलंकार। देखिए, जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण, देखिए वहां पर क्या हो रहा था? थोड़ा बहुत समानता थी, लेकिन यहां पर जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर तुलना नहीं की जाती, इसीलिए इसको रूपक कहा है, यानी कि उसी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी एक तरह से उसको, जैसे हमने क्या लिखा था वहां पर? हरिपद, कोमल, कमल। ठीक है, हमने क्या लिखा था? हरिपद, कोमल, कमल। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या होगा? चरण कमल। यानी कि अब यहां पहले तो क्या किया था? थोड़ा सा यहां पर कंपेयर किया था, तुलना की थी हरिपद, कोमल, कमल, कि हरि के पद जो है वो कोमल कमल के समान है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या करते हैं कि अत्यधिक समानता के कारण वो उपमेय को ही उपमान बता देते हैं।
ठीक है, वो कहते हैं कि उपमेय ही उपमान है, यानी कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है और डायरेक्ट कह दिया जाता है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भगवान के जो चरण है उनको डायरेक्ट कमल ही कह दिया गया है, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि दूसरे शब्दों में हम रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं बताते। जैसे अब यहाँ पर तो क्लियर था, हमें पता था कि हमारी तुलना हो रही है कमल के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया गया है चरण कमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, ठीक है, राम रतन धन पायो। ठीक है, राम और रतन, रत्न क्या होता है, मणियां होती है, रत्न होते हैं खूब अलग अलग तरह के, लेकिन राम को ही रत्न कह दिया गया है कि मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, यानी कि राम को रत्न ही मान लिया है। कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताया था आपको कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो जैसे हमने कहा राम रतन, उसी तरह से चरण कमल। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, यानी कि राम को ही रत्न रूपी धन बता दिया है। कहा है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम रूपी रत्न जो भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, राम को मैंने पा लिया है, तो मुझे सारे रत्न सब कुछ मुझे मिल गए हैं, यानी कि राम रूपी रत्न अगर मेरे पास है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन हरि, जैसे हमने कहा चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरणों को सीधे कमल कह दिया गया है, चरण कमल। ठीक है, तो राम रतन में उपमेय पर अर्थात धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है। कुछ भी यहाँ पर आपको तुलना जैसा नहीं लग रहा है, डायरेक्ट कह दिया है राम रतन। ठीक है, कुछ भी तुलना या कंपेयर नहीं किया गया है, डायरेक्ट ही नाम दे दिया गया है राम रतन, मुझे राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है, और जब हम जानते हैं कि जब हम अभिन्नता दर्शाई जाएगी तब वहां पर रूपक अलंकार होगा, यानी कि डायरेक्ट उसको दूसरी चीज का रूप दे दिया जाएगा। जैसे भगवान हरि के चरणों को कमल का रूप दे दिया, ठीक है, और राम जी को रत्न का रूप दे दिया, तो ये सारी चीजें क्या है, रूपक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। समझ आई आप लोगों को, समझ आया यहाँ पर? ठीक है, क्या होता है रूपक अलंकार, यानी कि रूपक अलंकार में कहीं भी कोई कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि अत्यधिक समानता के कारण क्या किया जाता है, उस उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है, उपमान का ही रूप दे दिया जाता है कि भाई अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल वही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कमल नयन, भगवान विष्णु के नयनों को कहते हैं कमल नयन, यानी कि उनके नयन जो है वो कमल के समान है। ठीक है, बिल्कुल कमल ही कह दिया गया है उनके नयनों को। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आगे इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखें। तो इस तरह से हमारा अर्था अलंकार का, अब देखिए अर्था अलंकार हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, उसे अर्था अलंकार कहते हैं, जिसके दो भेद यानी कि आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, जैसे हमने क्या कहा था कि पहले में क्या होता है, तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, थोड़े बहुत गुण देखे जाते हैं, साधारण गुण देखे जाते हैं कि उन दोनों के अंदर कॉमन चीजें क्या है। और उसके कारण जब देखिए तुलना हम कब करते हैं, जब दोनों की कॉमन चीजें मिलती है। ठीक है, तो पहले रूपक उपमा अलंकार में क्या था कि हमने देखा उन दोनों का साधारण धर्म सेम है, तो इसीलिए हमने उन दोनों की तुलना कर दी, तो वहां पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में हमने देखा ज्यादातर गुणधर्म एक जैसे हैं, तो हमने कहा कि तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट उसी का रूप दे दो। ठीक है, इसको कंपेयर मत करो, डायरेक्ट वही कह दो, यानी कि उपमान को, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। और उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में होता है जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना होती है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या की जाती है, जब समानता थोड़ा बहुत दिखाई देती है तो यहां पर क्या किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद इसके अंदर उपमान हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिसकी एक तरह से तुलना की जाए, जिस वस्तु के बारे में बात की जाए, उसका जिससे रिलेटेड बात की जाए, ठीक है, जिसको उसकी तुलना की जाए, जिससे उसकी तुलना की जाए, उसमें क्या किया जाता है, ये उसके होने की कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अब इसको कैसे जानेंगे आप, इसको समझने के लिए जानने का बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो। यानी कि यहां पर क्या होता है, मान लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि यहां पर मान लिया जाता है। और जैसे हमने कहा ना, मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि, ये सारे शब्द जहां पर, अब यहां पर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको इतना इजी होता है, नाम से थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी यहां पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आपको वाक्य में इस तरह के शब्दों को देखना है, जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, संभावना की जाती है, जहां पर कल्पना की जाती है। ठीक है, कल्पना करना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहां पर तो कल्पना की जा रही है, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला तुझे, ले चला मैं तुझे साथ कनक, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। अब देखिए यहां पर जो कनक शब्द है, ये धतूरे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, धतूरे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कवि कहते हैं कि वह धतूरे को ऐसे लेकर जा रहा है। आपने देखा होगा ना कि ये सब चीजें कानूनी तौर पर भी मान्य नहीं है। आपने देखा होगा कोई आदमी इस तरह की चीजें अगर ले जाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको बहुत ज्यादा सजा होती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है और बहुत सारा जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, मैं धतूरे को इस तरह से लेकर जा रहा हूं जैसे भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो मैं धतूरे को ऐसे लेकर जा रहा हूं जैसे, धतूरे को ऐसे ले चला मानो जैसे कोई भिक्षुक स्वर्ण को लेकर जा रहा हो, सोने को लेकर जा रहा हो। ठीक है, किसी भिखारी को यदि सोना मिल जाए तो वो कैसे लेकर जाएगा, ऐसे ही मैं धतूरे को लेकर जा रहा हूं। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। यानी कि धतूरे में सोने के होने की कल्पना हो रही है कि ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो जैसे वो सोना हो, ऐसे लेकर जाया जा रहा है जैसे कि वो सोना हो। तो ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, एक तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इससे आप समझ जाएंगे कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे सोना ले जा रहा होगा। ठीक है, तो
यहां पर क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला है आपका, एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बताती हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, लगा उनका। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि क्रोध के कारण उनका तन जो है इस तरह से कांपने लगा जैसे सोता हुआ सागर। देखिए कल्पना क्या की है उनके तन के कांपने से, जो उनका तन गुस्से से कांप रहा है, क्रोध से कांप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सोते हुए सागर में बहुत बड़ी बड़ी जो है क्या आ रही हो, लहरें आ रही हो, वेग आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर क्या कहा है, मानो। ठीक है, मानने की बात की है और कल्पना की है। ठीक है, नेत्र मानो है कमल, नेत्र मानो है कमल। तो यहाँ पर नेत्र अर्थात उपमेय की, कमल अर्थात उपमान होने की कल्पना की जा रही है कि नेत्र मानो हो कमल, इतने सुंदर नेत्र हैं जैसे वो कमल हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि जितनी चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और कुछ और एग्जाम्पल से भी आप लोगों को इसको क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हमारे दो ही टॉपिक यहाँ पर शेष रहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार एवं मानवीयकरण अलंकार। तो उन दोनों को भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।